नमस्कार। आज का जो मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मेरा चैप्टर्स है, लेसन है, जो वह तीसरा अध्याय है ये, जिसका नाम है रिसर्च प्लान। हमने रिसर्च डिफिनीशंस को जाना, हमने रिसर्च के टाइप्स को जाना। अब बारी है हमारी कि रिसर्च प्लान क्या है। प्लान की जानकारी देने के पहले, पढ़ाने के पहले, आपको बताने के पहले मैं इस क्रम में एक छोटी सी कहानी जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय कैंपस में, किसी विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ाई के दरमियान 18 साल में रहा, तो बहुत से विद्वान प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर को मैंने बहुत करीबी से देखा। और मैंने एक सर को देखा, जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनकी प्लानिंग तो ऐसी थी कि जिसको आप कह सकते हैं वंडरफुल, अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनपैरेलल। जैसे सुबह में जब हम जाते थे तो हम कई बार हमने देखा ऐसे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन सर खाली थे, चाय पी रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि सर ये बगल में जो टाइपिस्ट है वो क्या कर रहा है। तो बोले कि वो टाइप कर रहा है। तो मैंने कहा कि सर डेली मैं टाइपिंग देख रहा हूँ, ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली अजीत जी, मैं जो पीएचडी कर रहा हूँ, या हमारे जो रिसर्च चल रहे हैं, मैं रात भर पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, इसमें मॉडिफिकेशंस करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, एडिट करता हूँ, समराइज करता हूँ, और सुबह ये टाइपिस्ट दिन भर अपना टाइप करता है। ऐसी प्लानिंग थी कि दिन रात, रात दिन उनका प्लान जो किए थे उसमें वो जारी था। बड़ी खुशी हुई। उनकी रिसर्च ऐसी हुई कि नरोशा पब्लिकेशन से, टाटा माइक्रो हिल से जो पब्लिशर्स हैं, उनसे उनकी बुक पब्लिश हुई। उस समय मैं स्टूडेंट था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि उनकी प्लानिंग क्या थी, उनकी रणनीति क्या थी, उनका सोच क्या था। तो सबसे पहले उस सर को हम आज याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और हम शुरू करते हैं कि रिसर्च प्लान क्या है। इसमें एक्चुअली की पॉइंट्स हैं। आप बहुत से किताब को पढ़ेंगे, बहुत से लेक्चर्स को सुनेंगे, तो और भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन यह एक मेरा छोटा सा जो एक लेक्चर है, ये जस्ट लाइक एक की पॉइंट्स है। तो सबसे पहले इस रिसर्च प्लान में हमने प्लान जो वर्ड्स जो इसके लेटर हैं, PLAN, इसको एक बनाया है एक्रोनाइम, एब्रिविएशन, जस्ट फॉर टारगेट के लिए। जैसे P फॉर पर्सनली कंसर्न, L फॉर लेआउट, A फॉर एक्शन, N फॉर नेचर। अब किसी भी प्लान में आप कितना पर्सनली कंसर्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जितना ही अधिक से अधिक पर्सनली कंसर्न रहेंगे, आपका प्लान उतना ही बेहतर इम्प्लीमेंट होगा। जैसे आप देखते हैं कि पायलट जो है, या किसी खेल के मैदान में कोई प्लेयर्स कैसे निर्णय लेता है और जीत को हासिल करता है। इससे मेरा सीधा संबंध यहाँ है कि पर्सनली आप किसी रिसर्च में आप कितना कंसर्न है। L फॉर लेआउट, किसी भी आपका जो रिसर्च है उसको आप एक लेआउट बनाइए। आप बनाते हैं कि हम इस चैप्टर को हम काम कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट पर हम काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, रूरल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो किसी अगर सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो किस वर्जन में आप काम कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द क्या जानकारी होनी चाहिए, आपको क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एक ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं। कि ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, एक वर्ड होता है एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ब्लूप्रिंट का मतलब होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर से, एग्जामिनर से क्वेश्चन बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक क्लासरूम में मान लीजिए कि अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, तो कोई स्लो लर्नर्स हैं, कोई फास्ट लर्नर्स हैं, कोई मिडिल लर्नर्स हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्नर्स हैं।
तो उसका ख्याल रखना पड़ता है कि कितना जो क्वेश्चन वो स्लो लर्नर्स कर सकता है, इतना क्वेश्चन वो फास्ट लर्नर कर सकता है, इतना क्वेश्चन जो है मिडिल लर्नर्स कर सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जो क्लास रेगुलर अटेंड किया हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उससे उसका असेसमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक वर्ड है जो हर व्यक्ति को प्लानिंग में ब्लूप्रिंट को फॉलो करना चाहिए। ए फॉर एक्शन, आपको कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आपका रिसर्च जो है एक्शन में दिखना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका जो रिसर्च है आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। आपको 24 आवर्स रिसर्च का धुन सवार होना चाहिए, यानी आप एकदम एक्टिवेटेड हों। और एन फॉर नेचर, उस जो आप जो प्लान बनाने जा रहे हैं, आपने जो प्लान बनाया है उसकी प्रकृति क्या है, मान ली इन्वायरमेंटल है, जोग्राफिकल है, जो भी आपका उसका सब्जेक्ट रिलेटेड है, उसकी प्रकृति को जानिए आप। इसके बाद इसको मैंने 2 स्टेप्स में बांटा है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। किसी भी प्लानिंग को जब हम करते हैं तो हम 2 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्लान करने के पहले आप पूरा जो आपका टॉपिक है आप सर्वे कीजिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर 10 साल, 15 साल, 20 साल उस कंसर्न टॉपिक पर, जिस स्टेट में उस पर सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उसको पूरा रिव्यू कीजिए, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसको देखिए कि उसमें टर्मिनोलॉजी क्या है, उसमें क्या उसमें वो निकाल रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कैसा है, उनका रिजल्ट कैसा है, उनका डिस्कशन कैसा है। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा वर्क जो है इसके कितना करीब है। दूसरी बात कि आपको इंटरेस्ट बहुत होना होगा, कीन इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट कहने से नहीं होगा, आपको उसमें एकदम, जैसे कि एक आदमी जब तैरता है तो एकदम डुबकी लगाता है, आपको उसमें डुबकी लगानी होगी, बीच मझधार में आपको जानी होगी। सिर्फ किनारे पर रहने से, किनारे टाइप का इंटरेस्ट रखने से आपकी प्लानिंग सफल नहीं होगी। और दूसरी है टर्म स्कोप। आप देखिए कि आप प्लान करने जा रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है। इसके बाद से आपका जो अप्रोच होना चाहिए वह प्रैक्टिकल अप्रोच हो। कोई भी आप प्लानिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम चांद पर जाने की बात कहें, हम हिमालय पहाड़ पर जाने की बात कहें। आपका जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ क्या फैसिलिटी है, आपके पास क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो क्षमता है वह क्या है, ये तमाम बातों को सोच करके आप कितना समय उस पर दे सकते हैं, आप उस टाइम फ्रेम को कैसे प्लान कर सकते हैं। आपका जो अप्रोच हो वह प्योर प्रैक्टिकल होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब प्लान करने जा रहे हैं तो यू आर नॉट ए स्टार, यू आर द ब्लेजिंग स्टार। उसको ऐसा काम कीजिए कि आकाश में, जैसे हम लोग सुने हैं कि एक ध्रुव तारा होता है जो जब बहुत चमकते तारे को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा, पोल स्टार। आपका जो प्लानिंग ऐसा हो कि जब आपका वर्क आगे बढ़ता जाए तो वह स्टार के रूप में नहीं, पोल स्टार के रूप में दिखे वो। उसके बाद उस प्लान का आपका सोशल एस्पेक्ट क्या है, जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या है, एस्पेक्ट क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप एडवर्स से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप सोशल और जोग्राफिकल पर आप ध्यान देते हैं तो आपके वर्क में क्या होगा और इजाफा होगा। नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड पर हम काम कर रहे हैं, आपका इंडिया वाइड, स्टेट वाइड, वर्ल्ड वाइड, उस पर कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, उससे आप ईमेल से, आप आज व्हाट्सएप से, लिटरेचर से आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं। आपका जो नेटवर्किंग है वह क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद आपका टाइम फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी प्लान बनाई है, लेकिन सुबह से शाम तक आपका जो एग्जीक्यूशन है, आपका जो वर्किंग जो लॉग टेबल है, आपका जो मैंने लॉग बुक है, आपकी जो समय देने की जो सुबह से शाम तक का जो उसमें जो एक टाइम जो आप दे रहे हैं, वह अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। टाइम फैक्टर भी देना होगा कि अगर हम इतना समय देंगे तो पर डे उतना उसमें देना होगा। इसके बाद विजिट रिसर्च सेंटर सुपरवाइज़र जो हमने लिखा है
कि आप उस टॉपिक से पहले पता करें कि कहाँ पर इस फील्ड में काम चल रहा है, तो वहाँ विजिट करें, उस रिसर्च सेंटर में जाएं, और जब अगर संभव हो तो अपने सुपरवाइज़र को भी ले जाएं, अपने गाइड को भी ले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि गाइड और कुछ ज़्यादा समझेंगे, और जब दोनों जाएंगे तो वहाँ से ज़्यादा मटेरियल्स आपको, वहाँ से ज़्यादा मटेरियल कंटेंट जो है आप कलेक्ट करेंगे, जो आपके प्लानिंग में बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। दूसरी बात कि टू नो योर SWOC, SWOC, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेज। आप जो प्लानिंग आपने बनाया है या बनाने जा रहे हैं, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ दूसरे के लिए वीकनेस हो सकता है, दूसरे का वीकनेस आपके लिए स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन आप सबसे पहले देखिए कि इस टॉपिक में हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसमें क्या अवसर हैं, फ्यूचर प्लानिंग से क्या है, और इसमें चैलेंजेस क्या हैं, उसको नोट करें। नोट करने के बाद से उसको उसमें मैंने सुधार करें। इसके बाद बैलेंस ही बहुत ज़रूरी है। इन आउट, जितना हम अंदर प्लान कर रहे हैं, जितना हम दिमागी रूप से सोच रहे हैं, उसका बाहरी रूप से कार्यान्वयन भी, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से, प्लानिंग करने से रिसर्च नहीं होता है। आप वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, ईयरली आप रिपोर्ट बनाइए, सेल्फ रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी को तो जमा आपको करना ही है, लेकिन एक सेल्फ रिपोर्ट बनाइए कि मैंने इसमें कितना समय दिया, आज मेरा ये हम प्लान किए थे, हम कहाँ तक इसमें पहुँचे। जब आप इस तरह से जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपका बैलेंस काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी हमेशा सामने रखना होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस रिसर्च प्लान को, जिस टाइटल को लेकर आप चले हैं, वह ऑब्जेक्टिव हमेशा आपके सामने मिरर की तरह दिखाई दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड स्टेप, व्यूइंग STS 360 RNS जो मैंने लिखा है, तो यह जो है 360 डिग्री आपका व्यू होना चाहिए। 0 डिग्री से 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आपका ओवरऑल जो सर्कुलर जो होता है, ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट किए, कुछ छोड़ दिया आपने। उस पॉइंट्स पर आपको पूरा सोचना होगा। जैसे इस पर हम एग्जांपल बता रहे हैं कि मेरे एक सर थे जिनका नाम था रामानंद सिंह। तो उस मकान को बनने के क्रम में वह 100 मीटर 200 मीटर दूर से देखते थे। मैंने एक दिन पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बताया कि हम पास से देखते हैं तो जो साहुल से, गोनिया से जो राजमिस्त्री जो देखता है कि सीधा है कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसका जो एरर है 100 मीटर से 200 मीटर से ज़्यादा दिखाई देता है। अगर हो सकता है कि हाँ, मान लीजिए कि अगर 1 सेंटीमीटर मैंने 1 इंच अगर यहाँ पर चाहे अगर मान लीजिए कि 10 मिलीमीटर डिस्टर्ब हो गया, तो ये 100 मीटर ऊपर जाने के बाद ये काफ़ी फासला हो सकता है। तो ये जो व्यूइंग है, उस पर नज़र, बर्ड्स आई व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्रेम भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बताया। इसके बाद कितने उसमें आपके एक्सपेक्टेड कैलकुलेशंस क्या निकलेंगे, आपने जो रिसर्च प्लान किया है उसका एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, आप जो ऑब्जेक्टिव जो आपने सोचा है उसका एक्सपेक्टेड कंक्लूजन्स क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। उसको चूँकि आपको सीधा संबंध है जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर आप चले थे, क्या कंक्लूजन को आपने पाया, इसमें तालमेल होना ज़रूरी है। और तब जा कर के आप स्टार्ट करें। तब ऐसा करेंगे तो आपका जो रिसर्च होगा वह नोबल रिसर्च होगा, बहुत ही लोग अप्रिशिएट करेंगे और वह एक एग्जाम्पल बनेगा। तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे रिसर्च डिज़ाइन की। थैंक यू।